इसे हमने चोट लगा दी, दुखी हो गए। तो प्रकृति माता उसी समय हमारा इलाज करना शुरू कर देगी। जैसे कोई व्यक्ति गिर जाए ना, चोट लग जाए तो खून निकल आता है, तो खून निकलते निकलते खून में भी एक विशेषता होती है ना, जो थक्का जम जाता है खून का। जैसे वो जम गया तो बाहर का वायरस, बाहर का बैक्टीरिया कुछ भी अंदर ना आ सके। रिपेयरिंग करने वाले सारे शरीर के जो भी प्रक्रियाएं हैं वो अपना काम शुरू कर दें। डॉक्टर केवल पट्टी बांधता है ना, दवाई लगाता है, डॉक्टर तो ठीक नहीं करता। अगर किसी के टांके भी लगा दिए गए तो चमड़ी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी इसकी गारंटी डॉक्टर के पास नहीं है। कई लोगों को बीमारियां ऐसी होती हैं वो जुड़ती नहीं है, कितना भी आप टांका लगा दीजिए। वो जो अंदर से अंदर ही मिला करके और त्वचा के साथ त्वचा जोड़ने का काम है, वो शरीर की प्रक्रिया करती है, जिसको भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। हड्डी टूट जाए डॉक्टर मिला देता है ना, ऊपर से प्लास्टर कर देगा, 3 महीने लग जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको 6 महीने क्या साल भर में भी हड्डी नहीं जुड़ेगी, अगर उनके शरीर की प्रक्रिया काम नहीं कर रही तो। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है, हड्डी को हड्डी से मिला दिया आपने, बस उसके बाद वो प्रक्रिया आएगी कि वहीं से वहीं वो ग्लू उसका लग जाएगा और वो जोड़ ऐसा बैठ जाएगा कि वहां के बाद फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कभी टूटा था। तो ये प्रकृति को मदर नेचर कहा गया है, ये मां प्रकृति है, वो अपना काम करती है। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मां प्रकृति है, प्रकृति मां जो है मदर नेचर आपको माफ करके आपको प्यार करते हुए आपका इलाज करती है, वैसे ही आप भी इतने प्यार वाले हो जाओ, किसी से कैसे भी जाने में अनजाने में गलती हुई और आपको चोट लगी तो भी अपने प्यार से दुनिया को बढ़ाओ और आगे चलाओ। जीवन तो ये। लेकिन देश को, धर्म को, मानवता को चोट पहुंचाने वाले को माफ किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के जो अंतिम उपदेश दिए थे, गृहस्थियों को भी उपदेश दिए, साधुओं को उपदेश दिए, उनमें भिक्षुओं को एक उपदेश दिया। जो उनके सारे भिक्षुक लोग थे, साधु लोग, उनको कहा कि मैंने तुम्हें माफ करना सिखाया, मैंने तुम्हें कहा है कि 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकना नहीं, बहता पानी रमता जोगई अच्छा लगता है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि धर्म को और तुम्हारे संघ को अगर कोई बर्बाद करने के लिए आए, भिक्षुओं, मैं तुम्हें कहता हूं उसे कभी क्षमा मत कर देना। पूरी जिंदगी उन्होंने करुणा का उपदेश दिया। तो धर्म है क्षमा करना, लेकिन कहां नहीं करना वो भी याद होना चाहिए। राजधर्म में कुछ चीजें होती हैं, वहां आपको कठोर होना पड़ता है। बस मेरे इशारे को ही समझ लेना आप लोग कि कहां माफ करना और कहां नहीं करना। इसलिए मैं उसको, अभी अजीत डोभाल का कल का बयान था जिसमें उन्होंने एक बात कही कि तुम्हारे 40,000 मंदिर तोड़े गए, जिन्होंने कभी आपको, आपके धर्म को बर्दाश्त नहीं किया, आप उनका अच्छा करते रहे। अब इतिहास को ठीक करने का वक्त है कि हम अपने इतिहास को सही करें। अब उन्होंने एक शब्द बोला था, वो मैं दोहरा नहीं रहा, मैं उसको ठीक करके ये कह रहा हूं कि इतिहास को ठीक करने का समय है। तो क्षमा कहां करना और कहां नहीं करना ये हमको याद होना चाहिए। सहन करना कहां और कहां नहीं करना। देशभक्ति की जब बात आती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब आपके झंडे की बात हो और राष्ट्रगान की बात हो, उस समय कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तुरंत सीधे तनकर खड़े हो जाना चाहिए, अपने राष्ट्र का गीत गाते हुए राष्ट्र प्रेम को हृदय में भर लेना चाहिए। जो अपने राष्ट्र को प्रेम नहीं करेगा
राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। सोचिए गुलामी के समय में कितना आप लोगों के साथ क्या कुछ घटा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दूसरे विश्व युद्ध के समय में ब्रिटिश लोगों ने आपके ही लोग फौज यहां से ले जाकर के मरने के लिए मंगा ली, और वो लोग बर्बाद और तबाह हो रहे थे ब्रिटिश लोग। तो यहां का सारा खजाना वहां लगा दिया, यहां के लोग भूखे मरे। नोआखाली का कांड तो बाद में हुआ, उससे पहले अकाल पड़ा भारत में, 2 लाख लोग मारे गए, क्योंकि हम गुलाम थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। आपके ऊपर राज करने वाले लोग और ये कहते हैं कि ये रास्ता ब्रिटिश लोगों का है और ये इंडियन और कुत्तों के चलने का रास्ता है, इस पर सिर्फ कुत्ते चलेंगे और इंडियन लोग चलेंगे। इतना अपमान, इतने टैक्स लगा दिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने, कल्पना नहीं कर सकते। गुलाम व्यक्ति का अपना कोई अधिकार नहीं होता। सनातन संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको सुनाऊं तो विषय न बदल जाए मेरा, बस इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जहां संस्कार नहीं रहते वहां संस्कृति नहीं रहती, और जहां संस्कृति नहीं रहती है तो वहां कोई सिद्धांत और मूल्य नहीं रहते, और जहां सिद्धांत और मूल्य नहीं रहते वहां फिर गुलामी आनी शुरू होती है। 3 चीजें सोचना जो मैं बताऊंगा अभी आपको। किसी भी राष्ट्र के लिए एक तो होती है कि भूमि आपकी हो, दूसरा होता है उस भूमि में रहने वाले आपके अपने हों, तीसरा होता है कि उस पर स्वामित्व भी आपका हो, चौथी चीज होती है उसकी आत्मा, वहां संस्कृति भी आपकी हो। चारों चीज सुन लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में जमीन आपकी, लोग भी आपके, लेकिन स्वामित्व आपका नहीं। मालिक बन गया कोई बाहर का आकर के, लुटेरा। समुद्र के मार्ग से चल करके लुटेरे भारत में आए अंग्रेज, वो मालिक बन गए यहाँ के, और ये देश बन गया उनका उपनिवेश, कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी कहलाया। अब हम यहां रहकर जमीन हमारी, लोग हमारे, सब कुछ हमारा, मालिक बन गए वो हमको चला रहे। उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि हमारी संस्कृति, जो हमारी आत्मा है, उस पर चोट मारनी शुरू कर दी। उसमें होती हैं कुछ 4-5 चीजें: भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भाव। लैंग्वेज हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा पूजा पद्धति, हमारा दर्शन, फिलॉसफी, इस सब पर चोट मारनी शुरू कर दी। हमारी लैंग्वेज उन्होंने बदली। उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में काम करने वाले, कार्यालयों में काम करने वाले, इंग्लिश में ही काम होगा, इंग्लिश में ही कोर्ट कचहरी होगी, इंग्लिश में ही सब कुछ चलेगा, उसी के लिए पढ़ाई जाएगी। स्कूल बंद कर दिए, गुरुकुल बंद कर दिए। 7.5 लाख गुरुकुल और पाठशालाएं भारत की एक ऑर्डर देकर के बंद कर दिया उन्होंने कहा कि हम अपने ढंग की पढ़ाई कराएंगे तुम्हें। तो भारत की विद्या, शिक्षा, उसकी नीति बदल गई, भाषा बदल गई, खान पान का तरीका बदल गया। चूरी कांटे से खाओ, बैठ के टेबल के ऊपर बैठ के खाओ, चौकी पर बैठ करके खाना, वो परंपरा ही नहीं, लाइन में लगो। पूजा पद्धति, वो बोले ये सब पूजा पद्धति नहीं। अब आप लोग जो क्रॉस बनाते हैं ना ऐसे, ओ लॉर्ड जीसस करके, मैरी क्रिसमस करते हैं आप लोग। आपकी क्या लगती है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैरी क्रिसमस।
पता नहीं कहां से रिश्तेदारी जोड़ ली आपने। उससे भी ज्यादा विचित्र बात तो यह है कि आपके देवी देवता कमजोर पड़ गए, दूसरों के कब्र जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं उन मुर्दों के अंदर, उनसे जाकर के कहते हैं हमारी कामना पूरी करना, कीड़े मारा है। ऐसे लोग देखें कहीं। अपना धर्म समझ नहीं रहे हैं और पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, क्योंकि गाने गाकर, गजलें गाकर, कव्वाली गाकर प्रभावित किया गया आपको। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो ऐसे बोलता नहीं था कभी भी, लेकिन जब बात धर्म की आएगी तो बोले बिना रहा जाएगा क्या? अब एक बात बताता हूं आपको, जमीन आपकी नहीं है, स्वामित्व भी आपका नहीं है, लेकिन संस्कृति आपकी है, लोग आपके हैं। तब क्या होता है? जो भारतीय लोग कनाडा में बस गए, लंदन में बस गए, अमेरिका में बस गए, वहां की जमीन तो हमारी नहीं है, वहां स्वामित्व भी हमारा नहीं, मालिक भी हम नहीं है, लेकिन अपनी कल्चर लेकर के गए तो वहां रहने वाले लोगों को कहते हैं ये मिनी इंडिया है। लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, मिनी इंडिया। वहां मंदिर वैसे बने हुए, लोग वैसे रह रहे हैं, खान पान वैसा, भाषा हमारी, रहन सहन हमारा, मंत्र पाठ हमारे लोग कर रहे हैं। जहां जहां आपकी संस्कृति जाएगी वहां वहां आपकी विजय होगी, इसलिए अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना। अब थोड़ी विचित्र बात सुन लीजिए, जहां जमीन भी आपकी थी, लोग भी आपके थे, स्वामित्व भी आपका था, बस संस्कृति आपकी नहीं थी, वो हट गई। जैसे कश्मीर में, बांग्लादेश में आप ही तो थे। जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान बन गया, संस्कृति का ही तो बदलाव हुआ है, उसी आधार पर उन्होंने कह दिया इनके साथ हम नहीं रह सकते, टुकड़े हो गए। अपनी संस्कृति को जितना दूर दूर तक फैलाओगे वहां वहां तक आपके राष्ट्र की आत्मा जिंदा रहेगी, इसलिए अपनी संस्कृति को बचाइए। और संस्कृति को बचाना है तो संस्कार को बचाइए, और संस्कार को बचाना है तो घर घर में संस्कार के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये कहा कि अगर भारत को और सनातनों को बचाना है तो जगह जगह संस्कार केंद्र खोलने की आवश्यकता है। 108 संस्कार केंद्र तो हम ही खोल रहे हैं, 108, और 10 गुरुकुल। और आज हमने माननीय मंत्री जी से, नितिन गडकरी जी से बात की है, बड़ा रूप देकर दिव्य निर्मल धाम में हम लोग उसका शिलान्यास करके उसे आगे विस्तार देंगे।